नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फार्मर लाइफ ब्लॉग चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बारिश के मौसम में जो हमारी मुर्गियां होती है हम उनकी देखभाल कैसे करें ताकि वो बीमार ना पड़े और हमें जो उत्पादन होता है उनसे अंडे और मांस का वो भी अच्छा रहे और मुनाफा भी हो। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ अपने शेड से। सबसे पहले हम बात करते हैं शेड की। तो चलिए शेड के अंदर जाते हैं, मैं और आपको बताता हूँ क्या करना है। तो अगर आपके शेड की जो छत है वो टीन की है तो अच्छी बात है, और ये ऐसे लो कास्ट वाली होगी जो घास रहता है उसकी, तो आपको उस पर नई तिरपाल डालनी होगी क्योंकि उससे पानी अंदर ना आ सके। और जो हमने वेंटिलेशन के लिए ऐसी जगह छोड़ते हैं जाली लगाकर, तो उस पर भी हमें तिरपाल लगानी होगी नई वाली। तो ये तिरपाल लगाना क्यों ज़रूरी है, इसके दो कारण हैं। तो पहला जो है, तो बारिश के साथ जो हवा आती है तो उसके साथ क्या होता है, जो हवा के कारण जो पानी है वो शेड के अंदर आ सकता है और जो जगह है नीचे की वो गीली हो सकती है। तो इसके लिए ये फ़ायदा होगा। और दूसरा, तो बारिश के मौसम में क्या होता है, बारिश होने के बाद ठंड हवा चलती है जिसके कारण जो हमारी मुर्गियाँ हैं उनको ठंड भी लग सकती है। तो इसके लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। तो हमें सबसे पहले जाली पर नई तिरपाल लगानी होगी। दूसरी बात है कि साइड जो शेड है उसके अंदर हमें लाइट की व्यवस्था करनी होगी। होता क्या है, जब बारिश में दिन भर हमारी मुर्गियाँ बाहर रहती है तो हो सकता है वो गीली भी हो सकती है, तो उनको रात के समय ठंड लग सकती है। तो इसके लिए हमें जो शेड रहता है उसके अंदर रात के समय लाइट जला कर रखना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें लाइट की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और एक बात कि हमें शेड की जो बारिश आ रही है तो इसके पहले अच्छे से साफ़ सफाई करनी होगी। तो वो किस लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। शेड की साफ़ सफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी क्या है, हमने जो बारिश का मौसम आ रहा है तो इसके लिए जो मुर्गियाँ होती है वो पुराना बिछावन जो वो गंदा हो चुका रहता है तो उसको हम बाहर जाकर डालेंगे, तो उससे जो पुरानी बीमारियाँ हैं और जो वो वायरस आते हैं या बीमारियाँ आती है वो ज़्यादातर बिछावन से आते हैं। तो वो जो बिछावन हम बाहर साफ कर डाल लेंगे तो उससे जो बीमारियाँ वो कम हो जाएगी। और ये नया बिछावन डालने से हम जो साफ़ सफाई करते हैं तो बीमार पड़ने के चांस भी कम हो सकते हैं। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि साफ़ सफाई करते वक्त हमें जो कोर्सोलिन TH या B904 या पोटेशियम परमैंगनेट रहता है उसका हमें स्प्रे करना होगा, जो हम खेत में दवाई छिड़कते उस पंप से। या हमें जो चूना रहता है जिससे हम दीवार की पुताई करते हैं उससे भी हम साफ़ सफाई करते हैं। तो सबसे पहले बिछावन जो है पलटने के बाद उस पर स्प्रे करें, या फिर बिछावन जमा जो गंदगी है वो जमा करके ये जो भूसा है वो बाहर जाकर सेट से डाल दीजिए और नया बिछावन डालिए। और एक बात का ध्यान रखना होगा कि बारिश के मौसम में ये बिछावन है इसको गीला ना होने दे। तो गीला होने से क्या होता है, इसमें जो फंगस है वो लग सकती है और जो मुर्गियाँ बीट करती है तो वो भी उसी गीली जगह पर गिरेगी, तो वहाँ पर मक्खियाँ भी आएगी। तो उसी से जो है मुर्गियाँ बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा आते। तो इसलिए दो तीन बात का आप ध्यान रखें। सबसे पहले सेट के छत पर तिरपाल नहीं डालें। सेट से जो वेंटिलेशन है जालियाँ वहाँ पर खिड़कियाँ रहती हैं उस पर नई तिरपाल लगाइए और सेट के अंदर लाइट की व्यवस्था कीजिए और बिछावन है उसको नया तैयार कीजिए जिससे बीमारियां कम आ सके। अब बात करते हैं हम जो फ्री रेंज एरिया उसमें। तो उसमें हमें क्या बदलाव करना होगा कि जहाँ पर गड्ढे रहते हैं वहाँ पर पानी जमा हो सकता है। तो सबसे पहले हमें वो गड्ढों को अच्छी तरीके से साफ़ करना होगा और वहाँ पर मिट्टी डालकर उसको दबा देना होगा। तो उससे क्या होगा कि जो पानी जमा होगा वो हमारी मुर्गियाँ पिएगी नहीं। तो होता क्या है, जो बारिश का मौसम रहता है उसमें मुर्गियों की जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाती है, तो उसके कारण जो हमारी मुर्गियाँ बीमार हो जाती है और फिर वो जो एग्स का प्रोडक्शन है वो भी कम करती है और जो उनका वेट है वो भी लॉस होता है। तो इसके लिए ये भी बात का हमें ध्यान रखना होगा और इनको हल्का गुनगुना पानी है वो पीने को देना होगा। और इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिससे हमारी मुर्गियाँ ज़्यादा बीमार ना सकें। और इनके जो खाने पीने के बर्तन होते हैं
उनको भी अच्छे से साफ़ करते रहना पड़ेगा, ताकि वो जो हम फीड डालते वो भी सही से इनको मिल सके। नहीं तो क्या होता है, हम जो हमारा फीड सही रहता है मगर जो खाने के बर्तन होते वो गंदे रहते, जिसके कारण इन्हें बीमारियां भी हो सकती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी बारिश के मौसम में मुर्गियों की देखभाल करने की ज़रूरी जानकारी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती और पशुपालन से जुड़ी एक नई टॉपिक के साथ।